दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता उमा भारती ने अपनी ही सरकार को बुरी तरीके से घेरा है। इतने बुरी तरीके से घेरा है कि अपनी ही सरकार, अपने ही सिस्टम को उन्होंने कलंकित तक कह दिया है कि ये जो कलंकित सिस्टम है, इसका जवाब हम लोगों को कैसे देंगे। दरअसल इंदौर में हम सभी जानते हैं कि एक दुखद घटना हुई, लगातार मौतें हो रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में लगातार गंदे पानी से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में उमा भारती ने कड़वे सवाल पूछे हैं और अपनी ही सरकार से पूछे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है उमा भारती। उमा भारती ने कहा है कि हमारा मध्य प्रदेश, हमारी सरकार, हमारा सिस्टम, सबके सब इंदौर के इस कांड की वजह से कलंकित हुए हैं। दोस्तों, उन्होंने सीधे तौर पर बोला है अपनी सरकार से कि क्या किसी जान की कीमत महज 2 लाख रुपए हो सकती है। अभी तक हमने उन लोगों पर क्या कार्रवाई की है? क्या उन अधिकारियों पर निलंबन भर से काम चल जाएगा? क्या किसी एक भी अधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या मंत्री, महापौर जैसे बड़े बड़े नेता इंदौर के, जो ट्रॉफी लेने के लिए दौड़ते थे कि भैया इंदौर जब नंबर 1 आता था तो हमने इंदौर नंबर 1 बनाया है, हमारी वजह से स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आया है, लेकिन एक भी नेता खुलकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि इंदौर में जो गंदे पानी से, जहरीले पानी से लोगों की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये मेरी गलती है और जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा देता हूं। किसी भी व्यक्ति ने कहा क्या? नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे कैलाश विजयवर्गीय साहब, जब सवाल पत्रकार पूछता है तो बोलते हैं 1 घंटा। ये भाषा शैली है। कभी मटर खाते हुए दिखाई देते हैं, कभी कुटिल मुस्कान से लोगों की मौत पर हंसते हुए दिखाई देते हैं। महापौर साहब कहते हैं कि हाँ, अभी हमारी प्राथमिकता तो यह है कि लोगों को अच्छा इलाज मिल जाए। अरे कैसे इलाज दे देंगे आप? उन लोगों से पूछिए जो प्राइवेट अस्पताल में खुद की जेब से बिल भर रहे हैं। हम जाकर आए भागीरथपुरा में, मैंने रिपोर्टिंग की है। लोग खुलेआम बोल रहे हैं 1 रुपए की मदद जो है, जो लोग बीमार हैं उनको नहीं मिल रही है। एक नया पैसा नहीं दे रहा है। जब हाथ में पैसा आएगा तब मानेंगे ना कि साहब हमारे हाथ में पैसा आ गया है। लोगों ने खुलेआम ऑन कैमरा हमारी रिपोर्टिंग में बोला है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीधे तौर पर अपनी सरकार को घेरते हुए बड़े जिम्मेदाराना सवाल उठाए हैं। सवाल यह कि यह साल तो बीत गया, लेकिन एक कलंक लगा गया हमारे प्रदेश पर, हमारी सरकार पर, हमारे सिस्टम पर। जिस इंदौर को नंबर 1 का लगातार खिताब मिल रहा था, क्या वो बाहरी साफ सफाई देख करके मिल रहा था? जिस इंदौर को लगातार नंबर 1 बनाया जा रहा था, क्या वो सांठगांठ करके बनाया जा रहा था? हमने कई बार की सांसद रही माननीय सुमित्रा ताई से यह सवाल पूछा था कि ताई, इंदौर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यह घटनाक्रम होने से पहले मैंने यह सवाल पूछा था ऑन कैमरा कि इंदौर में हल्की सी बारिश होती है और पूरा इंदौर लबालब भर जाता है, तालाब के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कुछ कहेंगे आप? तो ताई ने मुस्कुराते हुए कह दिया था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई तालाब वालाब नहीं बनता है। जो लोग कार में घूमते हैं, जो नेता लोग, उनको आधे घंटे की बारिश में स्कूटी से घूमना चाहिए और इंदौर के चौक चौराहों पर जाना चाहिए। अगर साइलेंसर में पानी ना घुस जाए तो फिर नाम पलट देना हमारा भी। ये जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए किसी नेता ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अपने पद से? क्या इसकी इतनी बड़ी जवाबदेही, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती? वो भी उस विधानसभा क्षेत्र में जहां पर नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी विधानसभा का कांड है ये। उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस बात की कि पूरे प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पानी मिले, पूरे प्रदेश में साफ सफाई रहे, पूरे प्रदेश के लोगों को कम से कम मूलभूत सुविधा तो मिले, पीने लायक पानी तो मिले। लेकिन उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में नेता मुंह छुपाए हुए अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं दोस्तों। और यही सवाल पूछे हैं उमा भारती ने, यही सवाल पूछे अपनी सरकार से कि क्या 2 लाख रुपए महज कीमत है? एक जान की कीमत महज 2 लाख रुपए? वो परिजन भाई कैसे भूलेगा अपने लोगों को? जिस परिजन ने अपने लोगों को खोया है, क्या जिंदगी भर वो भूल पाएगा? क्या उस 2 लाख रुपए से उसका परिजन आप लौटा सकते हैं? अरे वो 5 महीने का बच्चा, उसका क्या कसूर था? वो 5 महीने का बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, उसका वो तो जानता भी नहीं था।
कि भैया मेरी मौत क्यों हुई, किस तरीके से हुई। वो तो बिल्कुल अबोध था। जब हम उनके परिजनों के पास गए थे दोस्तों, तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि इनके परिजनों से पूछे क्या। तो पड़ोसियों से हमने बात की। पड़ोसियों ने बताया कि 10 साल की मिन्नत के बाद इनको बच्चा मिला था। 10 साल के बाद इनकी गोद भरी थी। वो मां क्या करेगी साहब? उस मां को कौन जवाब देगा? जो लोग लगातार मर रहे हैं। अभी सरकार तो बोल रही है कि केवल 4 मौतें हुई है, और असल में 15 मौतों का आंकड़ा मीडिया कर्मी बता रहे हैं। और असलियत तक घुसेंगे, अगर एक एक घर का सर्वे करेंगे, तो ये मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है ये। और इंदौर हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका भी दायर हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कम आंकड़े क्यों बताए, 4 ही मौत हुई है, ऐसा क्यों बोला है। ये आंकड़े छुपाने का कौन सा सिस्टम है भाई? 2 लाख की जगह 4 लाख दे देंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया अभी। अरे उन परिजनों तक जब कैलाश जी चेक लेकर गए थे, तो परिजनों ने भगा दिया था इनको खदेड़ कर, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें आप साफ पानी दीजिए, हम क्या करेंगे इन पैसों का। और वाकई में ये जो इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ है, ये वाकई में शर्मसार करने वाला घटनाक्रम है दोस्तों। वाकई में ये ऐसा घटनाक्रम है कि शब्द कम पड़ जाते हैं इसको बयां करने में। कि भैया, जो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर का नाम चलता था साफ सफाई में, इंदौर सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर पूरे भारतवर्ष में, और लगातार स्वच्छता का नंबर 1 का खिताब इंदौर को मिलता रहा। सवाल यही कि वो खिताब कैसे मिलता रहा। सवाल यही कि भारी सुंदरता, झाड़ पौधे लगाने से क्या सुंदरता बढ़ गई? क्या बाहर रोड रोड पर घूम करके सुंदरता देख करके ये खिताब मिल जाता था? क्या बारिश में कभी सर्वे हुआ है इंदौर का कि 1 घंटे की बारिश में इंदौर तालाब का रूप कैसे ले लेता है? किसी ने सोचा है? और दोस्तों, जिम्मेदार अब खुद जिम्मेदारी लेने से भग रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि खबर 2-4-8 दिन इस बात की चर्चा चलेगी, फिर मामला जस का तस हो जाएगा। संभल संभल कर बोल रहे हैं नेता। दोस्तों, ये बेहद ही, इस पर जितना बोला जाए, बेहद ही शर्मनाक कांड था इंदौर का है। और धरातल पर जब आप देखेंगे जाकर, हम भागीरथपुरा जाकर आए दोस्तों, धरातल पर हम जाकर देखे तो वाकई में परिजनों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लगातार लोग बीमार पड़ रहे थे, एम्बुलेंस इधर से उधर दौड़ रही थी, नगर निगम वाले साफ सफाई में जुटे थे, कहीं गटर साफ करवा रहा है कोई, कहीं कचरा साफ हो रहा है। पूरे भागीरथपुरा में इंदौर की नगर निगम की टीम जुट गई थी। क्या ये टीम पहले नहीं जुट सकती थी? और 1 महीने पहले लोग शिकायत करने लगे थे कि साहब भागीरथपुरा में गंदा पानी आ रहा है। और ये बात इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी स्वीकार की है कि हाँ, हमें शिकायत मिली थी। साफ शिकायत मिली थी, तो उसको हल्के में क्यों ले लिया गया? और हल्के में लिया गया आप लोगों के द्वारा, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आपका पद छोड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, अपनी ही सरकार को उमा भारती ने घेरा है, और घेरना जरूरी भी है, ताकि आगे भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो। फिलहाल आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।